एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन सरफेस ऑफ ग्लोब। ठीक है, एंड इज बीइंग विजुअलाइज्ड एज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है अमंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस। इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 के रूप में ये पाया जाता है डाइहाइड्रोजन। इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, डू यू नो दैट ग्लोबल कंसर्न रिलेटेड टू एनर्जी कैन ओवरकम टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग हाइड्रोजन को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, and its placement in the periodic table has been subject of discussion in the past। ये डिस्कशन इसलिए रहा है क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इसे कहीं और रखना चाहते हैं, कुछ कहीं और। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कली मेटल्स NS1। ठीक है, NS1 एल्कली मेटल्स का होता है और हाइड्रोजन का 1s1 होता है, तो उसके सिमिलर है। बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैलोजन्स के भी सिमिलर है, क्योंकि हैलोजन्स में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करता है। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन लेता है तो वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 विच इज़ अ नॉर्मल गैस। इसलिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स दोनों से रिजेंबल करता है। लूज लाइक एल्कली मेटल्स जो कि लूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यूनी पॉजिटिव बन जाता है, और हैलोजन्स की तरह वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी निगेटिव आयन भी बन जाता है। और एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स फॉर्म करता है। हाउएवर अनलाइक एल्कली मेटल्स इट इज़ वेरी हाई एनर्जी एंथैल्पी। हम लोग जानते हैं एल्कली मेटल्स जो कि सबसे लेफ्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी एनर्जी एंथैल्पी लो होती है, बट हाइड्रोजन की एनर्जी एंथैल्पी हाई होती है। वो 1312 किलोजूल पर मोल होती है, जो कि सिमिलर है फ्लोरीन के 1680 किलोजूल पर मोल। सो एनर्जी एंथैल्पी के रिगार्ड हम देखेंगे कि वो रिजेंबल करता है हैलोजन से। हैलोजन्स की तरह ये डायटोमिक मॉलिक्यूल भी फॉर्म करता है, जो खुद से कंबाइन करता है एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी देखेंगे इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू हैलोजन्स। हम लोग अभी तक देखें कि एल्कली और हैलोजन्स, दो एल्कली मेटल्स और हैलोजन्स दोनों से रिजेंबल करता है, बट डिफर भी करता है। ये डिफर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस H+। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और H+, तो न्यूक्लियस ही बच गया क्योंकि अब कुछ है नहीं उसमें। तो इसकी साइज़ बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू नॉर्मल एटमिक एंड आयनिक साइज विच इज़ 50 to 200 पिकोमीटर। एज ए कंसिक्वेंस H+ डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए इतना छोटा साइज होता है, इसलिए H+ एग्जिस्ट नहीं करता है एंड इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए इसके यूनिक बिहेवियर की वजह से इट इज़ प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ वी विल सी डाइहाइड्रोजन। डायहाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है यूनिवर्स का, 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। तो सोलर एटमॉस्फेयर का ये प्रिंसिपल एलिमेंट है और यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70%। और दो प्लैनेट्स, जायंट प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि ये लाइट नेचर का होता है इसलिए अर्थ पे नहीं पाया जाता है, 0.15% बाई मास ही पाया जाता है, बट इन द कंबाइंड फॉर्म इट कंस्टिट्यूट 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द ओशंस। तो कंबाइंड फॉर्म में इसका परसेंटेज अच्छा है, 15.4% है। और कंबाइंड फॉर्म में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वाटर में तो होता है ये, वाटर में प्लस प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्राइड्स including hydrocarbons and many other compounds. Now we will see isotopes of hydrogen.
तो देयर आर 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। तो प्रोटियम में सबका एटॉमिक आइसोटोप्स क्या होता है? एटम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। तो इसमें सभी तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट ओनली दे विल डिफर इन देयर मास नंबर। तो प्रोटियम का मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिशियम का 3। तो दीज आइसोटोप्स डिफर वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स में ही डिफरेंस आ रहा है। तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स प्रोटियम में एक ही है मास नंबर, तो वो प्रोटॉन हो गया, तो इट हैज़ 0 न्यूट्रॉन्स। बट ड्यूटेरियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेवी हाइड्रोजन हैज़ 1 न्यूट्रॉन and tritium has 2 neutrons. Now there was an American scientist Harold C. Urey. 1934 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2। मास नंबर 2 किसका था? ड्यूटेरियम का। तो उसे सेपरेट किया उन्होंने बाय फिजिकल मेथड्स, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है हाइड्रोजन का वो है प्रोटियम। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। जो ट्रिशियम कंसंट्रेशन होता है इज अबाउट 1 एटम पर 10^18 एटम्स ऑफ प्रोशियम। इन तीनों आइसोटोप्स में द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज ट्रिशियम एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। तो पूछेगा कौन सा पार्टिकल वो एमिट करता है ट्रिशियम? तो बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज़ द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जिसकी हाफ लाइफ होती है 12.33 ईयर्स। Since isotopes have the same electronic configuration, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होते हैं, they have almost the same chemical properties. Only difference किस चीज़ में होता है? In their rates of reaction, mainly due to their different enthalpy of bond dissociation. ठीक है, bond dissociation enthalpy differ करता है, इसलिए उसके rate of reaction में different आ जाता है. However, in physical properties, these isotopes differs considerably due to their large mass difference. और मास डिफरेंस होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डिफर होता है। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।